तो हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हमने पहले की वीडियो से पढ़ लिया आपका प्लानिंग में मीनिंग्स, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ प्लान्स की कितने टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लान्स में आपका क्या क्या है। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव्स, फिर आता है आपका स्ट्रेटेजी, फिर आता है आपका पॉलिसी, तब है आपका। तो जो पहला है वो है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में आपको कुछ एग्जांपल दिए थे कि जैसे कि आपको इस बार 12th में टॉप करना है, या फिर घूमने जाना है आपको गोवा, या फिर 25% किसी बिजनेसमैन को अपनी 25% सेल्स बढ़ानी है। तो क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ये सब है आपके ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आपने एक ऑब्जेक्टिव इस बार एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है या फिर एक गोल सेट किया है कि आपको इस बार अपनी 25% ज़्यादा सेल करनी है, अपनी सेल्स बढ़ानी है 25% से। तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव में यही कहता है हमें व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब गोल या फिर प्लान। किसी भी गोल या फिर प्लान को सेट करना है। अब आप बोलोगे ये तो हम ऑब्जेक्टिव में भी करते हैं और स्ट्रेटजी में भी गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाता है। इसमें होता है आपका, इसमें हम गोल और प्लान सेट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए। जो हमारा कॉम्पिटिटर होगा इसको देखते हुए हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी आपकी पेप्सी और एक कंपनी अपनी आपकी कोका कोला। ये दोनों है तो कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी। अपना गोल सेट किया है कि मुझे अपना 10% सेल बढ़ानी है। ये कोका कोला भी चाहता होगा कि इसको भी अपनी 10% सेल्स बढ़ानी होगी। इन दोनों को अपनी अपनी 10% सेल बढ़ानी है। पेप्सी ने क्या किया, 20% से अपनी प्राइस डाउन कर दी, यानी 20% वो सस्ता बेचने लग गया। ठीक है। और लेकिन उसने जब अपने प्राइस डाउन कर दिए तो उसने कोका कोला को नहीं देखा। अब कोका कोला ने क्या कर दिया, अपनी 50% प्राइस कम कर दी। तो क्या करेंगे लोग ज़्यादा इस पे आएंगे क्योंकि ज़्यादा सस्ता है। जो ज़्यादा सस्ता होगा लोग उस पर ज़्यादा जाते हैं। तो जैसे कि ज़्यादा सस्ता है क्योंकि इसने 50% से कम कर दी, तो लोग इसकी ज़्यादा सेल्स होगी। जैसे कि पेप्सी वाले ने इस अपने सामने वाले को नहीं देखा कि इसने कितना कम किया है, इसने डायरेक्ट अपना 20% कम कर दिया। तो हो सकता है अगर इसको देख लेता तो ये 50 की जगह ये अपने 60% प्राइस डाउन कर देता। लेकिन इसने इसको नहीं देखा। यही है स्ट्रेटेजी में, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना, अपने कॉम्पिटिटर को देखना कि वो कर क्या है। जिसका जितना सस्ता होगा लोग ज़्यादा उस पर जाएंगे, इसलिए इसकी सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसी। फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसी। पॉलिसी होता क्या है, पॉलिसी मतलब
गाइडलाइंस गाइडलाइंस यानी ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमें गाइड करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। जैसे कि जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जैसे चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग वाला हो या फिर नॉन प्रॉफिट अर्निंग वाला हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग वाला हो या नॉन प्रॉफिट अर्निंग वाला हो, या फिर वो प्राइवेट हो या फिर वो पब्लिक हो, सबके अपने अपने सभी इंस्टीट्यूट की अपने अपनी पॉलिसी होती है। पॉलिसी हमें बताता है कि हमें करना क्या है, या फिर हम इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है पॉलिसी आर दोज जनरल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज वाइल टेकिंग डिसीजंस। यानी कि पॉलिसी जो है वो स्टेटमेंट है जो डिसाइड करते हैं या फिर जो गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि हमें करना क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन है, आपकी एक बहुत बड़ी दुकान है, तो आपके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो आपने उन एम्प्लॉयज़ को गाइड किया है, बोला हुआ है कि हम किसी को भी उधार पे सामान नहीं देंगे, हम जो भी सामान किसी को देंगे सबको कैश में देंगे, नगद देंगे। तो ये क्या है, ये गाइडलाइंस है कि सबको सामान कैश में देना है, नगद देना है, किसी को उधार नहीं देना है। तो ये क्या होगा, आपकी पॉलिसी हो गई। यही इसके अंदर लिखा है। आप यदि टेलीग्राम चैनल से ये नोट्स प्रोसीजर मतलब होता है प्रोसेस। जैसे कि प्लानिंग प्रोसेस में देखा था आपने, जो ये है प्लानिंग प्रोसेस, ये भी एक स्टेप वाइज है। तो ये भी प्रोसीजर में होता है प्रोसेस, यानी ये भी स्टेप्स में होते हैं। जैसे कि प्रोसीजर रेफर टू दोज प्लान विच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस। प्रोसीजर आर स्पेसिफाइड इन द क्रोनोलॉजिक ऑर्डर। ये जैसे मान लीजिए कि आपको डीएम या फिर एसडीएम से कोई काम है, तो आप सीधा उन पर जाते हो नहीं ना, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। तो आप पहले लेटर लिखते हो, वो लेटर जो उनके वहाँ काम करने वाले हैं या फिर चपड़ासी हैं जो, उनको देते हो। वो लेटर तब डीएम या फिर एसडीएम पे जाता है, और तब जाके आप लोग आपकी मीटिंग होती है। ये एक स्टेप में होता है, वैसे ही इसमें भी होता है। मेथड क्या है, आपने सभी से सुना होगा कि मेथड, इसका मेथड अच्छा था, उसका मेथड बढ़िया था। या फिर जब आप कभी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपने बचपन से ही देखा होगा कि हम मेथड सुनते हैं। जैसे कि आपने कभी बचपन की बात करते हैं, जैसे कि आप कभी 2+2 करते हैं तो इसका आंसर तो 4 आता है, लेकिन सब बच्चे अपने अपने स्टाइल से करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 1 2 1 2 1 2 3 4, ये आंसर। कुछ बच्चे ऐसे गिनते हैं 1 2 1 2, इसका आंसर 4 है। तो ये मेथड है। तो आपको जो बेस्ट मेथड यूज लगता है, जो आपको बेस्ट मेथड लगता है वो आप यूज़ करते हैं। तो यही है मेथड, जो अल्टरनेटिव है। वो बहुत सारे मेथड होते हैं और जो बेस्ट होता है हम उसको चूज़ करते हैं। तो यही आपका मेथड के अंदर है। फिर आता है आपका रूल। ये तो सभी बचपन से सुनते आए हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो। तो जैसे कि रूल्स आपने स्कूल में भी देखे होंगे, स्कूल में भी होते हैं, वैसे ही रूल्स हमारे बिजनेस में भी होते हैं। रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट that inform what is to be done and what is not to be done in a particular situation। जैसे कि जब आप स्कूल जाते थे होंगे, जब आप स्कूल जाते हैं तो हम जस्ट टाइम दिया होता है 8 बजे का, तो हमें फिर 8 बजे पहुंचना पड़ता है। उसके बाद हम स्कूल में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये स्कूल का नियम है। रूल को हिंदी में बोलते हैं नियम। ये नियम है, स्कूल का नियम है कि 8 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, कोई अंदर नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट आता है आपका बजट। बजट तो आप बचपन से सुना, इस दोस्त ने इतना बजट लगा दिया। जैसे मेरा एक दोस्त है खुशपाल, वो हमेशा बजट लगाता है। वो साला बहुत हरामी है। वो हमेशा बजट लगाता है, मुझसे पैसे लेता है, खा पीता है और वापस नहीं करता है। तो हमेशा बजट लगाता है। बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल टर्म। ये हमेशा न्यूमेरिकल टर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला था कि इस बार
25% सेल बढ़ानी है, 25% सेल्स बढ़ानी है। ये क्या है? बजट है। ये न्यूमेरिकल वे में, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है। ये जो टूल है ये बोथ प्लानिंग के लिए और कंट्रोल। जैसे 5 फंक्शन होते हैं आपके। पहला प्लानिंग होता है, स्टार्ट प्लानिंग होता है, और लास्ट होता है आपका कंट्रोलिंग। बीच में बाकी तीन फंक्शन और है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है, ये बजट, ये टूल है जो दोनों में होता है। बजट एक टूल है जो दोनों में होता है, प्लानिंग में भी और कंट्रोलिंग में भी। व्हेन वी प्रिपेयर अ बजट इट इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग। जब हम बजट बनाते हैं यानी कि 25% सेल्स हमें इस बार बढ़ानी करनी है, 25 सेल्स हमें इस बार करनी है, तो ये हमने प्लानिंग का है। ये बजट इस टाइम पे प्लानिंग का टूल है। एंड व्हेन वी यूज़ इट, और जब हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब जब हम देखते हैं कि कितनी इस बार सेल हुई है, जब हम अपना पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं कि इस बार हमने सेल कितनी की है। सपोज सेल हुई आपकी 20% की ही हुई है सेल, तो 5% क्या है इसमें, 5% की सेल नहीं हो पाई, तो ये इसमें डिविएशन है। और तो ये कंट्रोलिंग के उसमें आता है आपका। फिर लास्ट आता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स अ कॉम्प्रहेंसिव मतलब होता है आपका लार्ज, बड़ा, प्लान विच ले डाउन व्हाट, हाउ, हु एंड व्हेन ऑफ कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक जॉब, कि हमें कोई स्पेसिफिक जॉब कब, कैसे और कौन करने वाला है।